चलो भाई, कल अपना टेस्ट है मैथ का, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड का भाई है। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन में कुछ डाउट हो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, वो मुझे पूछ सकता है। ठीक है, एक बच्चे का डाउट है, क्वेश्चन है कि भाई इसका सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। अंडर रूट 3 की जगह 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है। डरोगे? इस जगह पे 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है। कृपया करके कृपया करके मेथड को समझिएगा। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करेंगे बेटा इसको। हल, माना कि माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। मगर मगर दी क्या है? दी है अपरिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय अपरिमेय संख्या? ठीक है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है जो भैया पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं आता, और रेशनल नंबर होता है वो पी बटे क्यू के फॉर्म में आता है। ठीक है भाई, तो भैया परिमेय संख्या होती है ना तुम्हारी परिमेय, तो बेटा वो पी बटे क्यू के फॉर्म में आती है, और अपरिमेय वो पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं आती। यानी कि ये पी बटे क्यू का फॉर्म का मतलब होता है कि ये बटे में आएगी, कुछ ना कुछ इसके बटे में आएगा, और ये बटे में नहीं आएगी। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। पर हमने माना, हमने क्या माना कि भैया ये परिमेय संख्या है, हमने माना है खुद से। ठीक है भाई, ये परिमेय संख्या है, हमने माना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब इसको अपने हमने परिमेय संख्या माना, तो इसके बटे में तो कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तभी ये परिमेय संख्या बनेगी। तो चलिए, अंडर रूट 3 बराबर इसके बटे में रखेंगे ए बटा बी। ये अपने बटे में रख दिया। अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 तो इसके बटे में रखेंगे, हमने कुछ बटे में रख दिया, क्या? ए बटा बी। भैया जब बटे में हमने इसी में रखा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो लिखेंगे अपन जहां जहां ए और बी एक सहभाज्य पूर्णांक है या सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है या ओवेनिस्ट है। ए और बी एक सहभाज्य संख्या है या फिर ओवेनिस्ट है। ओके, ये हमने इसको माना। ओवेनिस्ट सहभाज्य संख्या होती है, इसका वैल्यू होता है 1। ओके, तो भाई अंडर रूट 3 बराबर ए बटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो आएगा अंडर रूट का 3 बी बराबर ए। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, जहां लिख देंगे दोनों पक्षों पर वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर करेंगे तो भैया इसमें वर्ग हो जाएगा और इसमें वर्ग हो जाएगा। इसमें वर्ग होगा तो क्या आएगा? वर्ग से रूट हटेगा और बी पे वर्ग हो जाएगा ना। वर्ग से अंडर रूट हट गया। ठीक है, यहां दिख रहा है तेरे को? वर्ग से अंडर रूट हट गया, वर्ग से रूट हट गया, तो वो क्या बचेगा? बी स्क्वायर, और इधर बचेगा तुम्हारा ए स्क्वायर। ये का ए पे स्क्वायर तो ए स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या होगा बेटा? सॉरी, इधर ही लिख दे देता हूं उसे। तो भैया 3 इसके नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो बचेगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में कितना? जी, इसके नीचे आ गया 3। अब अपन लिखेंगे क्या कि भाई ए स्क्वायर 3 से विभाजित है
तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। ए स्क्वायर बनता कैसे है? ए स्क्वायर ऐसे बनता है बेटा, जब ये 3 से विभाजित है तो ये भी 3 से विभाजित है। पापा का 9 दे के आए तो बेटे को भी जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, है ना। तो भैया जब पापा 3 से विभाजित है तो बेटा भी 3 से विभाजित होगा, सिंपल। ठीक है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये बन गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, या समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। अब आगे बढ़ेंगे, माना की, और मानेंगे माना की, क्या माना? माना की ए बराबर 3 सी रखने पर, 3 सी क्यों रखा? यहाँ पर 3 है, 5 होता 5 सी, 2 होता 2 सी, 7 होता 7 सी, 8 होता 8 सी, 9 होता 9 सी। जहां पर जितना आएगा उतना सी रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, डन हो गए, समझ में आया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमने ए बराबर 3 सी माना तो एक जगह कितना आएगा? 3 सी आएगा। बी अपनी जगह रहेगा। ए का मान कितना है? 3 सी का स्क्वायर बटे में 3। ए बराबर 3 सी, ए की जगह आ जाएगा 3 सी। ए बराबर 3 सी तो ए की जगह आ जाएगा 3 सी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा भाई, 3 सी का स्क्वायर हो जाएगा 9 सी का स्क्वायर बटे में कितना? 3। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। नीचे 3 का 3 रहेगा। अब आगे क्या होगा बेटा? बी स्क्वायर बराबर, एक कट जाएगा 3 से, 3 तरह के 9, 3 सी स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 चिपका हुआ इसके नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे में 3 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अपन जहां लिखेंगे कि भाई क्या, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा। डन हो गए भैया? ठीक है ना। अब अपन लिखेंगे क्या, जो हो गया समीकरण बन गया। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निकला? समीकरण 1 व 2 से ए और बी 3 से विभाजित है, ए और बी 3 से विभाजित है, मगर ए और बी, मगर ए और बी, यहां पे क्या आया? 1। मगर ए और बी, एक, मगर ए और बी 1 से विभाजित है, इसी अवधारणा के कारण यह मान गलत है। अतः सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल है, इसमें मेरा पूरा थ्योरी भरा हुआ है और कुछ नहीं सवाल। चलो ये अगला क्वेश्चन है आपका। बच्चों को ये वाला क्वेश्चन डाउट कर रहा है कि जांच करो कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो बेटा कहां से चालू होती है? 1 से, और कहां जाती है? अनलिमिटेड तक। तो ये तो देखो, 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो वो संख्या कौन सी है? 5 है वो, तो 0 पर समाप्त करेगी। ठीक है, तो हम हल लिखेंगे भैया। हल, हल माना कि n एक प्राकृतिक संख्या है। ये हमने माना कि n एक प्राकृतिक संख्या है। डन हो गए?
चलिए, तो n एक प्राकृत संख्या है, मगर मगर 6 एक भाज्य संख्या है, मगर 6 जो 5 से विभाजित है, मगर 6 अंक जो 5 से विभाज्य है। 6 जो अंक है वो किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। तो बेटा क्या करेंगे अपन, x की 6 की पावर n, तो ये टूट जाएगा किसमें, 2 इंटू 3 पावर। वैसे ही मैंने भैया अंक 6 को 5 से विभाज्य है, अतः लिख दोगे आप, अतः x की पावर n समाप्त होगा किस पर, 5 हो गया। बस कुछ नहीं, थ्योरी है इसमें और कुछ नहीं है भाई, ऐसे ही कुछ नहीं भैया। अगला क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच करो, ये आपका क्वेश्चन है। शून्य ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें, ठीक है भाई। क्वेश्चन है आपका 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, यही क्वेश्चन है भाई, चेक कर लेना एक बार, ये क्वेश्चन है। चलो तो बेटा ये क्वेश्चन है हमें, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, हमें दिया है वो, दिया है, मैं हमेशा क्वेश्चन को लिखा करो, क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये हमको दिया है, ठीक है उसने। चलो तो भैया ये स्क्वायर वाला पद होता है वो एक ही वैल्यू होती है, और ये s वाला x वाला पद होता है वो माइनस जो b की वैल्यू होती है, और लास्ट वाला पद होता है वो c की वैल्यू होती है, ठीक है, a की b की c की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। चलो अब प्रश्नानुसार पे आएंगे बेटा। प्रश्नानुसार 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 4, ठीक है। गुणा करने पर 4, जोड़ने घटाने पर 4। तो हमेशा पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करा करो, जैसा कि ये कर रहा है कि भैया गुणा करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पर भी 4 आए। किसके 4 आए, प्लस माइनस करने पर माइनस के 4 आना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले 2 का बड़ा पड़ा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ने पर 4 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। भैया 2 गुणा 2 का बड़ा भैया पढ़ा हमने 2 बार, कितना आया 4। भैया ये तो कंडीशन बनी गई कि गुणा करने पर 4 आ रहा है, जोड़ने घटाने में माइनस 4 आना चाहिए। तो भैया माइनस का 4 कैसे आएगा, 2 और 2 को करें, क्या करें कि माइनस के 4 बन जाए, 2 को कैसे जोड़े कि माइनस के 4 बन जाए, तो माइनस के 2 कर दो, माइनस के 4 बन गए, ठीक है भाई। एक कंटेंट है इसका कि गुणा करने पर 4, जोड़ने घटाने पर भी 4। तो 2 का पढ़ा पड़े आपने 2 बार, तो गुणा आया 4, 2 2 2 4। अब भाई 2 को ऐसा क्या करें कि माइनस के 4 बन जाए, तो माइनस माइनस करो दोनों। तो बेटा ये वाली बीच की वैल्यू ना इसमें बदल जाएगी, इसमें ओनली बीच की ये वाली वैल्यू कैसे होगा बेटा, 4s स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, ये बदलेगा बीच का, 2s माइनस का 2s, 2s माइनस का 2s, ठीक है, प्लस का 1, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1, ठीक है बेटा। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन गए, ठीक है। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, s इधर भी, s इधर भी है, तो s भी कॉमन आएगा, 2s आ गया कॉमन। अब बेटा क्या बचेगा, इधर इधर बचेगा बेटा तुम्हारा 2s, ठीक है। 2s का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, 2s बाहर आ गया तो इधर बचेगा माइनस का 1, 2s बाहर आ गया इधर बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में से क्या कॉमन, इधर एक है, इधर भी एक है, तो इधर आएगा माइनस का 1, ये वाला माइनस माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि एक जालंग भी और एक पीछे भी है, तो कॉमन वो आता है जो आगे पीछे हो। इधर क्या बचेगा, आगे लिखा है वही पीछे लिख दो, ठीक है भाई, 2s माइनस 1। ये 2 बार लिखा है, ये 2 बार लिखा है ना, इसको एक बार लिख लो, कैसे, 2s माइनस का 1
और क्या बचेगा तुम्हारे पास 2s माइनस का 1। ये 2 बार लिखा था, इसको एक बार लिख लिया, बचा 2s माइनस 1 ये लिखा। अब क्या करेंगे बेटा, शून्य के लिए शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करें तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। कैसे भैया शून्य के लिए, 2s माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा है हमारा 2s माइनस 1 बराबर 0। 1 वाला यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस का था, बराबर के बाद जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यह s बराबर 1/2, तो ये निकल आया किसका मान, अल्फा का। ठीक है, 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये निकल आया अल्फा का मान। अब इस पे आओ, 2s माइनस 1, ये 1 वाला जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, 2s बराबर 1, ये s बराबर 1/2, ये आया अल्फा बीटा का मान, सॉरी ये आया किसका मान, बीटा। तो ये हो गई शून्य के लिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सॉरी अंडर द जीरो, अंडर द जीरो। अब आएगा तुम्हारा सत्यता की जांच, यानी वेरिफिकेशन करने पर, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो भैया क्या होता है सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल, पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a फॉर्मूला होता है शून्यकों की जांच करने के लिए। तो भैया अल्फा का मान कितना दिया है हमें, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/2 बराबर बी का मान कितना दिया है, -4। ये तो माइनस सूत्र की है, और बी का मान कितना, -4 बटे में ए का मान। डन हो गए, चलो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2, 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 1, प्लस 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे ऊपर तो आएगा 1, फ्रैक्शन बन गई है ये, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का, 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, अरे 1 ये कितना हो जाएगा, 2, 2 बराबर 4/4, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 बराबर 1। भाई अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आई समझ लेना तुम्हारा आंसर गलत है, वैल्यू ये बराबर आएगी जांच करने पर। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल हो गया, अब आ गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, गुणनफल को गुणा बोला जाता है, बराबर c बटा a। अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान दिया है 1/2, गुणा बीटा का मान कितना दिया है 1/2, सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है 1, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 4, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 बराबर 4, 4 बराबर, जांच होगी, आंसर आ गया, ऐसे होगा। ठीक है भाई।